नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज का ये जो क्लास है उसमें हम लोग मानचित्र को पढ़ेंगे या मैप्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे आज के इस वीडियो में। भारत के मानचित्र से हम लोग वैसे प्रत्येक चीज को समझने का कोशिश करेंगे जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ जो अभी के समय में बोर्ड एग्जाम चल रहा है सीबीएसई का, है ना, उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, है ना। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको समझने में ये चीज़ें आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एग्जाम। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस है कि अभी जो 67th भी बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम आने वाला है, उसमें ये प्रत्येक चीज को हमने समाहित किया है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कि ये इंडिया वर्ल्ड मैप है ना, ये वर्ल्ड मैप है। और आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें, है ना, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, अगर पॉपुलेशन की बात कर ले, है ना, अगर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो पता चलेगा कि इंडिया सेकंड पोजीशन मेंटेन करता है। और अगर एरिया की बात कर ले तो इससे पता चलता है इंडिया जो है सर 7th पोजीशन मेंटेन करता है। अब करना क्या है, सबसे पहले इस ग्लोब को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ऊपर से नीचे इस तरीके से खींचेंगे, है ना। ग्लोब पर वैसा लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर खींचा गया है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, है ना। लॉन्गिट्यूड को हम लोग यहां पे समझने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्या करते हैं कि यहां से एक ऐसे करके लाइन खींचते हैं, है ना, ये कहलाता है लैटिट्यूड, है ना, ये कहलाता है लैटिट्यूड। ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूड, एक कहलाता है लैटिट्यूड, है ना। ऊपर से नीचे जब लाइन खींचे गया तो वो लॉन्गिट्यूड, और जब ईस्ट से वेस्ट खींचा गया तो लैटिट्यूड। अब देखिए इस मैप में आपको इंडिया कहाँ दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सर आपको इंडिया दिख रहा है ना, ये हमारा इंडिया है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो आता है कि इंडिया वर्ल्ड मैप पे कहाँ है, तो किधर है। देखिए यहां से अगर हम लोग ऊपर पढ़ें तो इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं इसको। हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, है ना, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसके नीचे जब आते हैं तो इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, या इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना, इसको कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, या इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, उसी तरीके से इस लाइन के ये जो लाइन हमने खींचा है इसके इधर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध, है ना, पूर्वी गोलार्ध। और यहां से इधर को हम लोग कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, यानी वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इसको कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध है ना, पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरीके से हम लोग इस मैप को समझेंगे। अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो एरिया में 7th पोजीशन है सर, तो इससे बड़े बड़े 6 देश होंगे, अमूमन बात है। तो देखिए कैसे कैसे होगा। सबसे पहले यहां से हम इसको हटा देते हैं जो भी लिखे हैं। चलिए, तो करना क्या है, देखिए सबसे बड़ा देश है रसिया, 1 नंबर पे सबसे बड़ा देश है रसिया। दूसरा है कनाडा, एकदम सामने सामने, है ना। रसिया पहले नंबर पर, कनाडा दूसरे नंबर पर, दोनों आमने सामने। तीसरा जो देश है वो अपना है चाइना,
है ना। तीसरा देश क्या है, चाइना, और चौथा है आपका अमेरिका। एकदम सामने सामने, है ना, एकदम सामने सामने। देखो, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से ये वीडियो आपको प्रत्येक चीज समझा देगा। पहला नंबर पर है रसिया, दूसरा नंबर पर है कनाडा, दोनों आमने सामने वर्ल्ड मैप पे। तीसरा नंबर पे है चाइना, चौथा नंबर पर है अमेरिका, एकदम आमने सामने। देख लीजिए। अब देखो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि तीसरा नंबर पर आपको यूएसए लिखा रहेगा और जो फोर्थ पोजीशन है उसमें लिखा रहेगा चाइना। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो है कि क्या हम लोग सिर्फ जमीन वाले एरिया को पढ़ेंगे सर, है ना, जमीन वाले एरिया को पढ़ेंगे, या फिर उससे लगे हुए जो वाटर बॉडीज है उसको भी पढ़ते हैं। तो अगर वाटर बॉडीज को पढ़ते हैं, है ना, अगर वाटर बॉडीज को पढ़ते हैं तो ऐसे स्थिति में अमेरिका बड़ा हो जाएगा। और अगर जमीन को सिर्फ लेते हैं, सिर्फ लैंड को हम लोग कैलकुलेट करें, तो ऐसे स्थिति में चाइना बड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, दोनों आमने सामने। तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर यूएसए, एकदम आमने सामने। अब चलिए चौथा, पांचवा नंबर पर क्या है जी, पांचवा नंबर पर है सर ब्राजील, ये देखिए पांचवा नंबर है। और छठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, छठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर आमने सामने, है ना, फिर आमने सामने है। पांचवा नंबर पे ब्राजील और छठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर आमने सामने। सातवां नंबर पे हम लोग हैं इंडिया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले नंबर पे रसिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, पांचवा नंबर पे ब्राजील, छठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवां नंबर पे इंडिया। तो ये हो गए विश्व के 7 सबसे बड़े बड़े देश। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए आपको ये चीजें समझ में आएगी। पूरा वर्ल्ड जो है सर वो 7 कंटिनेंट में बटा हुआ है, 7 कंटिनेंट में। ये देखिए आपका एशिया, है ना, ये है आपका एशिया, ये पूरा एरिया जो है वो आपका एशिया है ना। वो दिख रहा है हाथी के जैसा, है ना, हाथी जैसा दिख रहा है ना, यानी इससे क्या है, ये सबसे बड़ा है, यानी ये बिगेस्ट है सर। दूसरा नंबर पे है हमारा यूरोप, है ना, दूसरा नंबर पे है यूरोप, लेकिन एरिया में दूसरा नंबर पे हो जाएगा क्या, अफ्रीका, है ना, ये अफ्रीका दूसरा नंबर पे है। तो पहला नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। चलिए तीसरे नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। देखो इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, है ना, ये तीसरा नंबर पे है। चौथा नंबर पे है साउथ अमेरिका, है ना, ये चौथा नंबर पे है। पांचवा नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूरोप, और छठे नंबर पर है क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से हम लोग इस कंटिनेंट को समझते हैं। और एक है हमारा पोलर रीजन में जिसको कहते हैं अंटार्कटिका। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, है ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, है ना। तो ये सभी हमारे 7 कंटिनेंट्स हैं, है ना, ये क्या है हमारा 7 कंटिनेंट्स हैं। फिर अगर हम पिछले वाले आगे बढ़े तो अब देखो क्या करना है, ये है इंडिया। इंडिया में क्या करना है, सबसे पहली बात, इंडिया जो है वो पेनिनसुला कंट्री का एग्जांपल है ना। पेनिनसुलर कंट्री, पेनिनसुलर कंट्री किसको कहते हैं, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। देखिए ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है सर। ये क्या है, अरेबियन सी है ना, ये क्या है, अरेबियन सी है। ये क्या है, ये है इंडियन ओशन, है ना, ये है इंडियन ओशन। तो यहां से आप स्टार्ट करें, यहां से इस तरीके से ये पूरा जो एरिया है आपको क्या दिख रहा है, पानी से घिरा हुआ है। तो देखो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो ये क्या कहलाएगा, ये इतना बड़ा पार्ट पेनिनसुला कहलाता है। ठीक, आगे बढ़िए। अगर हम लोग भारत को, है ना, सबसे ऊपर वाले बिंदु की बात करें और सबसे नीचे वाले बिंदु की बात करें, तो सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है वो कितना है, सबसे नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं। तो 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के ये कितना है 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ, है ना। यानी यहाँ पे लिखते जाते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ,
इसको हम लोग कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, है ना, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक, अब आगे बात करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक में भी एक चीज, मतलब कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये कितना है 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट, है ना, 25 मिनट ईस्ट, इसको कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, है ना। यानी कि ये इस तरीके से अगर कहीं लिखा हो तो इसको क्या बोलते हैं सर, यहां सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक, मतलब क्या पता चला, भारत जो है अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो वो क्या है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ईस्ट का मतलब पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध, है ना, पूर्वी गोलार्ध ऐसे। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ का मतलब हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध तक भारत का टोटल एक्सटेंट है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसमें कुछ चीजों की। तो देखिए, इसको जब हम लोग देखेंगे तो क्या पता चलेगा, सबसे पहले समझते हैं कि भारत में जो भी है ना स्टेट है ना, स्टेट है। अब देखो स्टेट क्या है, सबसे पहले हमको पढ़ना बड़ा स्टेट। तो देखो बड़ा का साइन मैथमेटिक्स में होता है ऐसे, है ना, बड़ा का साइन ऐसे होता है, यहां से पकड़िए, है ना, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे ऐसे, ये हो गया सबसे बड़ा स्टार्ट। पहला नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, है ना। 3 बड़े स्टेट कौन कौन, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं सर, 3 तो पता चल गया, अब एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। तीसरा नंबर पे है चौथा नंबर पे है उत्तर प्रदेश और 5वां नंबर पे है गुजरात, है ना। उत्तर प्रदेश और गुजरात मोटा मोटी समझो स्वास्तिक का निशान बना दो। ठीक, स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। और उसके बाद जो 2 है सर, उसके लिए आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। एक हो जाएगा आपका कर्नाटक, ये है आपका कर्नाटक जो कि 5 नंबर पे है, 6 नंबर पे हो गया ये, सॉरी ये 6 नंबर पे है, और ये हो गया आपका 7वां नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से हम लोग बड़े स्टेट का नाम पता किए। बड़ा स्टेट में पहला नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, चौथा पे यूपी, 5वां पे गुजरात, 6ठा पे कर्नाटक, 7वां पे आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से ये हो गए बिगेस्ट 7 स्टेट। कोई नियम नहीं लागू करना है, कोई ट्रिक नहीं याद करना है सर, एकदम मैप पे सब कुछ हो जाएगा। ये बहुत इजी है ना, इसके लिए पैनिक नहीं होना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ छोटे स्टेट की, है ना, कुछ छोटे स्टेट की बात करते हैं। छोटे स्टेट में सबसे छोटा यहाँ पे है गोवा, है ना, सबसे छोटा गोवा। उसके बाद क्या होता है, दूसरा नंबर पे, दूसरा को कहते हैं अंग्रेजी में सेकेंड, है ना, और सेकेंड का एस लीजिए, एस से बनता है सिक्किम, ये आपका दूसरा नंबर पे है। पहला नंबर पे गोवा, दूसरा नंबर पे सेकेंड, सेकेंड से सिक्किम, और तीसरा जो होता है वो त्रिपुरा होता है ना, त्रिपुरा, है ना, तीन, ये देखिए आपका त्रिपुरा तीसरा नंबर पे है। तो भारत के सबसे बड़े 7 स्टेट कौन कौन से हुए, पहला नंबर पे आपका इस तरीके से साइन बताए थे, ये हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, इसके बाद ऐसे करके काट दीजिए, ये हो गया चौथा नंबर पे यूपी, 5वां नंबर पे गुजरात, और इसको ऐसे कर दीजिए 6ठा नंबर पे कर्नाटक और 7वां नंबर पे आंध्र प्रदेश। भारत के 3 सबसे छोटे राज्य, पहला नंबर पे गोवा, दूसरे नंबर पे सिक्किम और तीसरे नंबर पे त्रिपुरा। कोई दिक्कत? अब देखिए गोवा जो है सर, इसको हमने 1961 में आजाद हुआ है, ये है ना, 1961 में हम इससे को अपने में मिलाए हैं। और वो कौन यहाँ पे शासन चलता था, पुर्तगालियों का, है ना, यहाँ पे शासन किसका चलता था, पुर्तगालियों का।
चलिए, अब ये तो चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आपसे पूछा जाए, अगर अभी आपसे पूछा जाए कि सर बताइए कि क्या हमको किस तरीके से इसको समझना है आसानी से, एकदम इजी है ना, पैनिक नहीं करना है, आसानी से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग करेंगे क्या, अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पे क्या स्थिति है ना। तो पॉपुलेशन के आधार पे क्या स्थिति है, पॉपुलेशन के आधार पे कितने बड़े बड़े स्टेट है। तो सबसे पहला नंबर पे है उत्तर प्रदेश, पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे है बिहार, चौथा नंबर पे है वेस्ट बंगाल, पांचवा नंबर पे है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट जो है भाई वो है सिक्किम, है ना, सिक्किम, यहां पे बताए थे सिक्किम सेकेंड। इसमें सिर्फ 6 लाख लोग रहते हैं अभी के समय में, 6 लाख पॉपुलेशन है इसका, ठीक, सिर्फ 6 लाख। अब बताइए कि अभी के समय में भारत में जो टोटल स्टेट है ना, वो कितने ऐसे स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री से टच करता है ना। इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री से टच कर अपना जो बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके किसके साथ लगता है, तो इसके लिए है 16 स्टेट, है ना, 16 स्टेट ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। आगे बात समझ में। अब देखो, मेरा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो यहां से ऐसे करके यहां तक है पाकिस्तान के साथ, है ना, यहां तक पाकिस्तान है, यहां पे थोड़ा सा यहां से यहां तक अफगानिस्तान है, फिर यहां से ऐसे करके यहां तक चाइना है ना, फिर यहां से यहां तक नेपाल है, उसके बाद यहां से यहां तक भूटान है, फिर यहां से चाइना है, फिर इधर आ जाओगे तो म्यांमार है, इस तरीके से, और फिर यहां जैसे घूमे से तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, है ना। तो ये इतने देश हमारे सीमा से लगते हैं। तो 7 मतलब 6 स्टेट ऐसे हैं, है ना, 16 स्टेट ऐसे हैं जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ रिलेशन है, मतलब उसकी सीमाएं सटती है। 2 स्टेट ऐसा है ना, 2 यूटी ऐसा है, सॉरी यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसका सटता है अंतरराष्ट्रीय सीमा से। पहला तो ये हो गया लद्दाख, है ना, और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर, है ना, आप इसको जम्मू ही कहते हैं ज्यादातर, है ना, तो इसको कहते हैं जम्मू, ठीक। ये 2 यूटी ऐसा है जिसका सीमा डायरेक्ट किससे सटता है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री से। चलिए, अब देखिए क्या करना है, इसको हम आसानी से समझते हैं कि कहां पे क्या चीजें हैं, है ना, कहां पे क्या चीजें हैं, इसको समझते हैं। चलिए, अब क्या करना है, देखिए, अब हम लोग बात करते हैं नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया की। तो हमने बताया था कि नेबरिंग कंट्री की अगर हम बात करें, पड़ोसी देश, है ना, नेबरिंग कंट्री, तो नेबरिंग कंट्री में क्या है, वो क्या है कि भोला चंद पटना से एमबीए करने आया, है ना, भोला चंद पटना से एमबीए करने आया। ये हमारे हैं पड़ोसी देश। बी से हो जाएगा भूटान, सी से हो गया चाइना, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया नेपाल, ये हो गया तुम्हारा श्रीलंका, ये है म्यांमार, ये है बांग्लादेश, और ये हो गया आपका अफगानिस्तान, है ना, ये क्या है, अफगानिस्तान। तो ये हम लोग इसको समझते हैं, ये हमारे क्या है, पड़ोसी राज्य हैं। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से आराम से समझेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो इंटरनेशनल बाउंड्री है सर, उसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये इतना बड़ा जो ये जो इंटरनेशनल लाइन है, इसको कहा जाता है 24 डिग्री पैरेलल, इसको कहा जाता है 24 डिग्री पैरेलल, या इसी को हम लोग कहते हैं सर क्रिक। क्या कहते हैं, सर क्रिक,
सर क्रिक कहते हैं, समझ गए, सर क्रिक, ये सर क्रिक लाइन है। इसको हम लोग 24 डिग्री पैरेलल भी बोलते हैं, है ना, इसको 24 डिग्री पैरेलल भी बोलते हैं और इसको सर क्रिक भी बोलते हैं। अब आगे बात बढ़ाइए, पूरा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो लाइन है ना, देखिए यहां से इस तरीके से ऐसे करके, ये देखो इंटरनेशनल जो लाइन आपका खिंचा रहा है सर, ये लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन, है ना, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, है ना, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। कब बना है जी? तो 16 अगस्त 1947 को, है ना। रेड क्लिफ एक अंग्रेज ऑफिसर थे, इन्होंने ही इसको नापा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक, चलिए अफगानिस्तान की अगर बात करें तो देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये जो देखो यहां पे थोड़ा सा दिखेगा लाइन आपको, देखो यहां पे जो थोड़ी सी लाइन दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? सॉरी, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, है ना, डूरंड लाइन। कब खींची गई थी जी सर? तो ये 1894 से लेकर के 1896 तक। और ये ऐसी बात नहीं है, देखो जिस समय शुरू में ये लाइन खींचा गया था तो वो ऐसे करके था, है ना, इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करता था, इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करता था। लेकिन आप जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान हमसे निकला, है ना। जब पाकिस्तान निकला तो अभी के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है उसको हम लोग कहते हैं डूरंड लाइन। लेकिन अफगानिस्तान अपना भी पड़ोसी राज्य है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम क्या है? डूरंड लाइन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लाइंस और है ना, जिसको कि हमें पढ़ना है। तो कुछ लाइन को अगर हम देखें तो तुमको क्या पता चलेगा कि यहां से सर अगर हम इस एरिया को देखें तो इंडिया और चाइना के बीच जो लाइंस है ना, इंडिया और चाइना के बीच जो लाइंस है, जैसे देखो यहां से ये लाइन और यहां पे ये लाइन, है ना, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या? मैकमोहन लाइंस। क्या कहते हैं? मैकमोहन, है ना, लाइन, इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। और ये बना कब? 1914 ईस्वी में इसको खींचा गया था, इंडिया और चाइना के बीच में खींचा गया था। ठीक, तो यहां पे एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। गुजरात में सर जो एक छोटी सी लाइन है ना, इसको हम लोग कहते हैं 24 डिग्री पैरेलल, जिसको सर क्रिक कहा जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल लाइन खींचे गए हैं, ये देखिए, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। कब खींचा गया? 16 अगस्त 1947 को। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई, ये हरा वाला, इसको हम लोग कहते हैं डूरंड लाइन। कब खींचा गया? तो 1894 से लेकर 1896। और इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन खींचा गया उसको कहते हैं मैकमोहन लाइंस, जिसको कहते हैं 1914 में ये खींचा गया है। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब देखिए एक और इंटरनेशनल लाइंस बचता है और वो है इंडिया और नेपाल के बीच का लाइन, है ना। तो इंडिया और नेपाल, इंडिया और सिक्किम और इंडिया और बांग्लादेश, इस बॉर्डर को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है ना, और इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसलिए इस वीडियो में इस पर कोई हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये जो आपको भी इमेजेस दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया था जी कि इंडिया चाइना जो है ना, देखो ये जो पार्ट है इंडिया का, है ना, इंडिया और चाइना जो जिस पर अभी भी विवाद है, इंडिया कहता है कि मेरा है और चाइना उसको हथिया के रखा हुआ है ना। तो इस एरिया के पास जो भी ये लाइंस हैं, है ना, ये जो लाइन है इसी को कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो देखो एरिया है जो हरा कलर से दिखाया गया है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है सर, है ना। पाकिस्तान कश्मीर का इंडिया क्या किया है? कंट्रोल कर लिया। तो यहां से आप ये जो आपको लाइन दिख रहा है
है ना, ये जो लाइन दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं LOC, है ना, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे LOC इसको कहेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इंडिया वाला, ये पार्ट जहां पे भी हमारा कर्सर चल रहा है, ये आपका है सियाचिन, है ना, ये क्या है, सियाचिन। ठीक, अब देखिए ये जो एरिया है ये क्या किया है, चाइना जो है वो पाकिस्तान से ले लिया है ना। तो देखो लिखा हुआ है टेरिटरी ceded बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, है ना। अब देखिए यहां पे जो इंडिया का लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग एक और नाम देते हैं, और वो क्या है, AGPL, है ना, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन कब हुआ, तो 1986 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ठीक, चलिए तो ये चीजें समझ में आ गई। चलिए एक बार और रिवाइज करवा देते हैं तुम लोग को। इंडिया और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान इंडिया के पार्ट में घुसा हुआ है ना, उसको हम लोग कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और चाइना के बीच में जो स्वतंत्र जमीन है ना, उसको हम लोग कहते हैं AGPL, है ना, AGPL, इसको कहा जाता है एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, है ना। तो ये सब चीजें इसमें समझना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आगे बढ़े तो अब देखिए सर, ये तो कह दिया कि सर बाउंड्री के अंदर जो चीजें हैं वो तो अपनी है। अब हम लोग कुछ बात करेंगे किसकी, सी लेवल की, है ना। ये समुद्री वाला क्या ढांचा है सर, देखिए समुद्र से लेकर के, है ना, यानी जमीन से लेकर के समुद्र के बीच अगर हम लोग अंदर जाए तो उसको कहा जाता है 12 न्यूट्रिक माइल, है ना, या न्यूटिकल माइल्स। ये 12 न्यूटिकल माइल्स तक जो भी चीज है, पानी है, हीरा है, मोती है, कोयला है, पेट्रोलियम है, वो सब पर किसका अधिकार होगा, इंडिया का अधिकार होगा सर, इंडिया का अधिकार होगा 12 न्यूट्रिक माइल्स तक। अब देखो समझना क्या है, 1 किलोमीटर में होता है कितना, 1000 मीटर। ठीक, और 1 माइल्स में होता है ना, लगभग कह सकते हो 1609 मीटर, यानी कि 1600 मीटर मोटा मोटी कह सकते हो। तो 1 न्यूटिकल माइल्स में कितना होगा, है ना, 1 न्यूटिकल माइल्स इसमें होता है 1852, है ना, मीटर, यानी मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर के आसपास होता है ना। तो कितना है, 12 न्यूटिकल माइल्स तक हमारी जमीन है सर। अब देखो इसमें क्या है कि अगर कोई इंटरनेशनल देश इससे होकर अपना हवाई जहाज ले जाना चाहता है, सॉरी पानी वाला जहाज ले जाना चाहता है, तो उसको देना पड़ेगा टैक्स, है ना, उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंडिया के पोजीशन से सर, है ना, जहां पे आपका लैंड है वहां से आगे बढ़िए और करीब करीब हम लोग 200 न्यूटिकल माइल्स, है ना, 200 न्यूटिकल माइल्स तक भी अपना ही जमीन होता है। लेकिन 12 न्यूटिकल माइल्स से जो ज्यादा हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखो क्या है कि यहाँ पे जो चीजें होगी उस पर अधिकार तो मेरा ही होगा। मछली हम पाल सकते हैं, मछली हम मार सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन यहां से अगर कोई इंटरनेशनल सी जाता है ना, शिप जाता है, तो वो हमको टैक्स नहीं देगा। ठीक, अब बात फंसती है आकर के कहां, इंडिया और श्रीलंका के बीच, है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच। अब देखिए यहां आइए, ये देखो इंडिया और श्रीलंका के बीच हम लोग बात करते हैं। इंडिया से अगर 12 न्यूटिकल माइल्स लें, है ना, 12 न्यूटिकल माइल लें तो वो श्रीलंका तक पहुंच जाता है, और श्रीलंका से लेंगे तो इंडिया तक पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इंडिया और श्रीलंका दोनों आपस में बैठ के बात करेगा। इस पर जितने भी इंटरनेशनल समुदाय है वो सब चुपचाप रहेंगे, है ना, सब चुपचाप रहेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या करेगा, इंडिया और श्रीलंका दोनों आपस में बैठेगा और मना लेगा कि भाई कितना स्टेट, कितना जगह तेरा, कितना जगह मेरा।
समुद्र में कितना एरिया आपका होगा और कितना एरिया मेरा होगा, ये डिसाइड कर लिया जाएगा। इसमें कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं बोलेगी। ठीक, चलिए, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं यूनियन टेरिटरी। अभी देखिए हुआ क्या कि पहले हम लोग को पढ़ाया जाता था कि सर 7 यूटी है, 7 यूनियन टेरिटरी है ना, और 7 यूनियन टेरिटरी प्लस 2 को बना लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो 7 2 9 यूनियन टेरिटरी होना चाहिए था। नहीं सर, अब जो संख्या है यूनियन टेरिटरी की वो है 8। हुआ क्या कि दमन दीव और दादर और नागर हवेली को मिला दिया गया, है ना, दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया। कब? तो 26 जनवरी 2020 को, है ना, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को आपस में मिला दिया गया है। तो अभी जो हमारे पास यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू कश्मीर, है ना, चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। चलिए, अब एक चीज और देखो बताते हैं, और वो क्या है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे समुद्र जो है भाई वो थोड़ा सा कम गड्ढा है ना, जिसको हम लोग कहते हैं राम सेतु। क्या नाम दिए हैं? राम सेतु। भगवान राम बनाए थे इसको, है ना, वो पत्थर होता था, इस पर राम लिख देने से वो पत्थर तैरने लगता था पानी में, समझ गए, पत्थर तैरने लगता था बाबू। तो ये चीजें होती थी। इसको अभी के समय में इसको कहा जाता है पाक स्ट्रीट। क्या कहा जाता है? पाक स्ट्रीट, या इसी को कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, समझ गए। तो यही आज का ये वीडियो है ना। इसमें जो भी दिक्कत आप लोगों को है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हमारा चैनल कंपटीशन लेवल का, है ना, कंपटीशन लेवल और 9-10 के जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उसके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप जिस विषय पर कहेंगे आपको वीडियो मिलेगा, है ना, ये हमारी गारंटी रही। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो ऐसे विद्यार्थी जो पीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस ये सब की तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।